के घड़ा भर जाए पाप का तो हंडी फूट जाती है, और कितना भी संभाल कर रखो एक दिन मटकी टूट जाती है। और कोई ये ना समझे नीतीश कुमार जैसे लोग जो सत्ता में चूर है, जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मानसिक हो गया है, ये पागल हो गया है, इसको माफी मांगनी चाहिए, राजीनामा देना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनका इलाज करना चाहिए, वो पगला गएंगे कि उनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे मुसलमान की औरतों को, कोई हिंदू महिला लोगों का देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं का रोज देख सकते हैं, खास तौर पर आप ये चंपलें मारी हुई देख लीजिए है, और इस तरह से सड़कें जाम है। ये लाल दरवाजा सीधी से जाली का जो है एरिया, देखिए किस तरह देख सकते हैं आप। अजीत सैयद जो संगठन अभी जो फिलहाल वार्ड प्रमुख है बहरामपुरा के, दानी लिमड़ा के, और ये अनीस जो दरियापुर से वार्ड प्रमुख है, अहद गुजरात AIM के जिम्मेदार हैं, और ये तमाम लोग अभी जो है अपना रोष यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो है बिहार ये शुरू हो चुका है किया जाए कार्यकर्ताओं को, यहाँ देखिए डिटेंशन चल ही रहा है, और हिजाबी महिला सड़कों पर बैठ के रोष व्यक्त करती है। हमारे साथ जैनब शेख मौजूद है, महिला काउंसिलर है मकतमपुरा वार्ड से। कैसे देखते हो हिजाब के ही ऊपर अब जो बार बार बात आ रही है, और पलटू जिस तरह से इस कि पलटू राम है, नीतीश कुमार पलटते रहते हैं, और वो अब पलटवार हिजाब पे कर रहे हैं। ये जिस तरह से राजनीति खुद की चमकाने के लिए लोग हिजाब को अब टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों को दाढ़ी टोपी हिजाब के नाम पे टारगेट किया जा रहा है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी लड़की के हिजाब पे सवाल उठाए जाते, और आज सीएम ने मन से एक महिला का नकाब खींचा है। महिला की डॉक्टर महिला थी, पढ़ी लिखी थी, उसके हिजाब को खींचा, उसकी इज्जत पे हमला है। तो मैं नीतीश कुमार को कहना चाहूंगी, इनको माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, और IPC की कलम के तहत एक महिला के साथ जो छेड़ती हुई है उसका केस इनके ऊपर बनना चाहिए। चलिए, यहाँ पर डिटेंशन शुरू है, केस होना चाहिए, और माफी के लायक आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार। बेटे हमारे साथ मौजूद है, ये बिल्कुल संविधान महिलाओं को उसकी मर्जी के बिना BNS के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, माफी मांगनी चाहिए। किसी और बिहार अभी जो सत्ता बनी है, किसी और ये सिर्फ AIM का विरोधी दर्ज हुआ है। हर बार जो मुस्लिमों को सिर्फ वोट मांगने के लिए यूज किया जाता है, वोट देने के लिए यूज किया जाता है। आज जब मुस्लिम महिला आप खींचने का जो मामला बना, तो कोई पार्टी उसके आगे नहीं आई है, सिर्फ MIM आगे आई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया गया है, किसी भी महिला पर हाथ नहीं डालना चाहिए, और ये चीफ मिनिस्टर की हरकत बहुत ही शर्मनाक है जो बिहार में हुई है। माफी मांग बस ये अपराध किया है उसके खिलाफ नीतीश कुमार के ऊपर FIR होनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान में ये हिजाब जो हमारी ये के सम्मान की बात है, इस्लाम ने जो महिलाओं को इजाजत दी है वो और कोई नहीं दे सकता। अगर वो बेटी है तो वो
रहमत है, अगर वो बीवी है तो वो चाहत है, और अगर माँ है तो वो जन्नत है। वो हमसे महिलाओं का जो सम्मान है उस पर ठेस पहुंचाई गई है। चलिए, ये कार्यकर्ता जो भी है यहाँ पर AIMIM के, ये सभी लोगों का ये कहना है कि माफी मांगनी चाहिए। अभी जो फिलहाल बात जो है टिकी हुई है, माफी को लेकर ही यहाँ पर मांग हो रही है। जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं और तमाम महिलाएं हिजाब में यहाँ पर पहुंची है, कैसे देखते हो? किसी औरत का घूंघट, हिजाब, बुर्खा यानी पल्लू कहीं पर भी आप हाथ नहीं डाल सकते हैं। ये आपकी तानाशाही है। चीफ मिनिस्टर हो के ऐसी गंदी हरकत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जमाने में इतनी गंदी हरकत, अगर नेता हो के ऐसा करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? आपको शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार, हाय 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 हाय, बस माफी मांगो वरना इस्तीफा दो। आपने तो अपनी कुर्सी का भी गलत उपयोग करा है। आपको कोई हक नहीं है कि आप चीफ बन के न किसी महिला के बुर्के पे हाथ डालें। आपको शर्म आनी चाहिए। बाबा आम्बेडकर के डॉक्टर बाबा आम्बेडकर के संविधान में हम महिलाओं को पूरा हक है कि हम किस तरह जी सकते हो और क्या पहन सकते हैं। बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार को माफी मांगनी होगी। हरकत उसकी माँ बहनों के साथ की जाए तो कैसा लगेगा? उसकी माँ बहनों को कोई टच भी करेगा तो उसका तन बदन में कैसी आग लगेगी? उसने इतनी हरकत गंदी करी है, उसका नोज पीस लड़की का उतार दिया है। अगर ये नहीं रुका, नहीं माफी मांगी तो ये चलता रहेगा। अगर नेता होके ऐसा करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? आप करेगी, औरत की बेइज्जती होगी समाज में। आज कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी समाज हो, दलित हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मर्द का हाथ जाना नहीं चाहिए। हाथ गया कैसे? हम ये नहीं कहते कि हमारा दानिश, ये देखिए महिलाओं का डिटेंशन हो रहा है और दानिश कुरैशी की वाइफ नीतीश कुमार को पकड़ने की जगह ये पुलिस मुझे पकड़ के ले जाइए। ये पुलिस की भी तानाशाही है। संविधान के खिलाफ बोलने कोई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार माफी मांगो। मौजूद है यहाँ पर, क्या कहोगे आप? थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुसलमान महिला के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बहनों का इस तरह से अपमान हो। कैसे देखते हो सीएम की जो है गरिमा वो भूल चुके हैं? ये देखिए जैनब शेख, यहाँ पर काउंसिलर जैनब शेख का डिटेंशन हो रहा है और इन्हें भी अब जो है महिलाओं को डिटेन करके ले जाया जा रहा है पुलिस थाना में। जिस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है, नीतीश कुमार ने जो हरकत की है उसको लेकर यहाँ पर अब एक एक करके महिलाओं का डिटेंशन चल रहा है और सारी महिलाओं को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो ये पूरा डिटेंशन हो रहा है, महिलाओं को एक एक करके जो ले जाया जा रहा है और अब जो है उनको पुलिस थाना यहाँ से ले जाया जाएगा। अब लोग जो है ये जो बच्चे कुचे हैं उन्हें भी अब डिटेन करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप कैसे ये डिटेन हो रहे हैं, एक एक करके महिलाओं को ले जाया जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल जाने भी तैयार है हम तो, हिजाब की खातिर जेल जाने भी तैयार है। हम मुसलमानों को टारगेट करके रखा है। और भी महिलाएं हैं जिनको ये पूरी एक वैन भारत देश के संविधान में आर्टिकल 25 के तहत हमें इजाजत दे रखी है। हमें जो खाना पीना है, पहनना है, हमें जो धर्म अपनाना है हम अपना सकते हैं। लेकिन आज इनकी गंदी सोच, बीजेपी की सोच, RSS की सोच भारत देश में इतनी हावी हो गई है कि हमें आज एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा है और हमें यहाँ से सड़कों से उठा लिया गया है। ये हमारे हकों का उल्लंघन है। हम नीतीश कुमार का राजीनामा चाहते हैं। ये महिलाएं तमाम कह रही है कि इनके हकों का उल्लंघन हो रहा है, उनको जो पहनने की, रहने की, जीने की आज़ादी दी जा रही है संविधान में, उसका भी ये उल्लंघन है। और यहाँ पर नीतीश कुमार मतलब कि एक सीएम की गरिमा क्या होती है वो सीएम को ही जानना चाहिए। उनको अपने आप में ये होना चाहिए कि एक तो उम्र उनकी 55 से ऊपर है और हरकतें उनकी बचपनी वाली है। जिस तरह से ये हरकतें की है उन्होंने और महिला का हिजाब खींचा है। इसके पहले की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव
चुनाव की, तो चुनाव के दरमियान एक महिला को हार पहनाने के लिए ही उनके अपने ही दल के विधायक को जो है विधायक के चुनाव लड़ने वाली महिला को हार पहनाने पर उनका जो है वीडियो वायरल हुआ था, और वो भी कुछ इसी तरह, लेकिन वहाँ पर विरोध नहीं हुआ था। एक डॉक्टर महिला का हिजाब खींचा गया है, उसको लेकर यहाँ पर रोष व्यक्त किया जा रहा है AIMIM पार्टी के द्वारा, और गुजरात AIMIM की टीम यहाँ पर सड़कों पर उतरी है अहमदाबाद की सीधी से जाली की मस्जिद के पास, और अलग अलग प्रकार से लोग बैनर पोस्टर लेकर हाथ में रोष व्यक्त करने के लिए निकले हैं। डॉक्टर का एक सीएम होने के नाते सीएम पद की गरिमा को जो तार किया है उन्होंने, तो क्या सीएम को ये चीज़ शोभा देती है? मेरा एक ही सवाल है। तो नीतीश कुमार हाय हाय या नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए, नीतीश कुमार पे FIR होनी चाहिए, नीतीश कुमार पे केस होना चाहिए। अगर महिलाओं का रिस्पेक्ट एक सीएम नहीं करेगा तो आम आदमी कैसे करेगा? क्या सीखेगा उनसे? कि कॉरपोरेशन में कुछ समय पहले जैनब आपा को लास्ट बोर्ड के अंदर भी ये कहा गया था कि बुरखा उतार के बात करिए, निकाब उतार के। तो ये एक बुरखा विरोधी जो मानसिकता एक बनाई जा रही है देश के अंदर, और एक सीएम लेवल का आदमी अगर इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से एक लड़की का, एक डॉक्टर साहिबा का नकाब खींचता है, तो आप अपनी जनरेशन को क्या सीख दे रहे हो? आप हिंदुस्तान को क्या सीख दे रहे हो? ये जो देश है यहाँ पे बुरखे वाली महिलाएं भी है, बगैर बुरखे की महिलाएं भी है, और जीन्स पहनती महिलाएं भी है। हर धर्म की महिलाएं हर अपनी स्वतंत्रता से अपना अपना लिबास पहनती है। आप किसी के लिबास के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। चले, किसी के लिबास पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये जो हरकत की और वीडियो जब से वायरल हो रहा है, देश भर में इसका विरोध चल रहा है। अहमदाबाद में भी इसके विरोध के चलते गुजरात AIMIM पार्टी अहमदाबाद की सीधी की जाली पर निकली अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इन्हें फिलहाल अभी डिटेन कर लिया गया है, लेकिन विरोध इनका जारी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। मैं मुंबई से आरजू खान, मुंबई जनरल सेक्रेटरी। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया पे आपने देखा है कि नीतीश कुमार जो ने अपने मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं, लेकिन मेरे सोच और विचार के हिसाब से उन्होंने जो मूर्खता की है तो उन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो सीधी यही बात बोलूँगी कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मूर्खता की सीट पर बैठाना चाहिए। इसके पहले भी हमने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रगान का जो है उन्होंने कैसे अपमान किया, वो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई है। तो ये सारी चीज़ें अपमानजनक है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर कोई ये कहे कि ये सीनियर सिटीजन हो गए, दिमागी संतुलन खो चुके हैं, तो इनको इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये सीट जो है बहुत ही जिम्मेदारी वाली सीट है। तो इस दिमागी संतुलन खोए हुए इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड मूर्खता तो बहुत ही की है, जिससे मैं हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहूँगी कि इनकी मूर्खता की वजह से इनको उसी सीट से नवाजा जाए जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और जो ये अल्फाज बोल रहे हैं। इसके पहले की भी एक घटना की बात की जाए तो चुनाव के दरमियान एक महिला जो कैंडिडेट थी जिन्हें हार पहनाने वाला वीडियो कुछ हुआ है, वो हार पहनना नहीं चाहती थी और नीतीश कुमार जबरन उसको हार पहना रहे थे। तो ये बार बार इनकी महिलाओं को लेकर इतना अपमानजनक वीडियो सामने आते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। कैसे है कि आप किसी भी लेडीज़ को बिना उसकी मर्जी के या गलत तरीके से टच करना, हाँ, आपको लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। वो अगर लेडीज़ हार नहीं पहन रही है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं पहना सकते, आप उसको सम्मानित होकर उसके हाथ पे भी फूल दे सकते थे ना। तो आपको क्या ज़रूरत थी किसी भी, यानी आप बार बार डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं लेडीज़ को? आपको इज्जत करने नहीं आती, आपको बात करने नहीं आती, आपको राष्ट्रगान में सही से खड़े रहने नहीं आता है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के आप कर क्या रहे? और जब मुख्यमंत्री ही ऐसे करेगा तो फिर आम जनता अपनी फरियाद लेके, अपने सवाल लेके, अपनी मुश्किलात को लेकर कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? बहुत बड़ा सवाल उठता है ये चीज़ का। मैं कहती हिजाब, आप ठीक है हिजाब, लेकिन अगर किसी ने वन पीस भी पहना हुआ है, किसी ने साड़ी भी पहनी हुई है, किसी ने स्कर्ट भी पहना है, किसी ने जीन्स भी पहना है, तो आपको अधिकार नहीं है किसी भी लेडीज़ को इस तरीके से टच करने का।
नीतीश कुमार के साथ में नीतीश कुमार ने जो किया है उसके लिए हम यही कहेंगे कि इंडियन पेनल कोड 350 सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी महिला को उसकी बिना इजाजत के छुआ जाए या उसके नकाब को पहनावे को हाथ लगा जाए तो ये क्रिमिनल फोर्सेस है। बल ये कहता है कि आप किसी भी महिलाओं को चाहे वो किसी भी धर्म की हो उसको आप बिना इजाजत के नहीं छू सकते। आईपीएस की धारा 350 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है और 354 A-B-C अगर आप कोई किसी महिला का उसकी बिना इजाजत के वीडियो या फोटोज लेकर उसे वायरल हो या उसकी बेइज्जती उसकी खुद की समानता उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए ये जो सेक्शन दिए गए तो क्या जो मैं बता रहा हूँ इन धाराओं पे 350 सेक्शन 354 A-B-C पर क्या नीतीश कुमार के ऊपर FIR होगी? ये हम MIM पार्टी सवाल करती है कि नीतीश कुमार जैसे हिजाब विरोधी और नफरत विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ में ये होना चाहिए क्योंकि हिजाब हमारी महिलाओं के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान ने ये इजाजत दी है और इस्लाम भी ये कहता है। हम हमारी सारी महिलाओं से कहेंगे कि आप नकाब में रहो दुनिया औकात में रहेगी। ये हम कहना चाहते हैं आप नकाब में रहोगे तो दुनिया औकात में रहेगी और महिलाओं को जो मान सम्मान जो इस्लाम देता है क्योंकि हम लोगों में कहा जाता है कि अगर बेटी है तो रहमत है, अगर वो बहन है तो शफकत है, अगर वो बीवी है तो चाहत है और अगर वो माँ है तो जन्नत है। शफकत से लेकर रहमत और चाहत और जन्नत ये इस्लाम ने महिलाओं को इज्जत बख्शी है। जो आज हमारी महिलाएं जो हिजाब के अंदर निकलती है अपने हिजाब को लेकर अपने जो संविधान को लेकर तो आज ये जिस मानसिकता के लोग उनकी हिजाब को छीनने के लिए एक पद पर बैठे हुए 10 बार के मुख्यमंत्री ने जो हरकत करी है नाकाबिले बर्दाश्त है। MIM पार्टी गुजरात उसका सख्त विरोध करती है और हमने आज जो प्रोटेस्ट रखा था उसमें पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है और आप भी हमें रिटर्न करके उन्होंने छोड़ा गया। लेकिन ये लड़ाई जब तक आगे तक चलती रहेगी नीतीश कुमार माफी नहीं मांग लेते। हम एक बार नहीं 10 बार कहेंगे ये देश संविधान से चलेगा। मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू हो, जिस तरह हिंदू समाज की महिलाएं घूंघट करती है तिलक लगाती है सिंदूर लगती है तो मुस्लिम समाज की बेटी भी हमारी हिजाब पहनेगी। भारत के अंदर इस देश के अंदर संविधान से चलेगा। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमारी माँ बहनों के हिजाब को छीन सके या हमारे हिजाब को रोक सके। बस हम यही कहना चाहेंगे कि घड़ा भर जाए पाप का तो हंडी फूट जाती है और कितना भी संभाल कर रखो एक दिन मटकी टूट जाती है। और कोई ये ना समझे नीतीश कुमार जैसे लोग जो सत्ता में चूर है जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।